यूनिक लाइफ स्टाइल में आप सबको वेलकम। होप कि सब बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। तो आज है 21 रमज़ान और आज है हज़रत अली की शहादत का दिन और आज है 21वां रोज़ा। तो 21वां रोज़ा माशाल्लाह तीसरा अशरा भी स्टार्ट हो गया है, ताक रातें भी स्टार्ट हो गई हैं। तो इबादत का सिलसिला जारी और सारी है। अल्लाह पाक हम सब की इबादतों को, जो टूटी फूटी इबादतें हम करते हैं, उनको कबूल और मंजूर फरमाए। और आज है फ़ातिमा का लास्ट पेपर और जितनी रिलैक्स फ़ातिमा है उससे कई ज़्यादा रिलैक्स मैं भी हो गई हूँ। अब आगे के जो ये ताक रातों की जो इबादतें हैं वो मैं ईज़िली कर सकूँगी, क्योंकि ज़ाहिर बच्चों के एग्ज़ाम्स होते हैं तो मदर भी जो है वो बहुत बिज़ी हो जाती हैं। उनको पढ़ाने में बाकायदा आपको टाइम निकालना पड़ता है और वो टाइम उनको देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सेकंड टर्म फ़ातिमा का फ़िनिश हुआ है और अब हो गई हैं उसकी छुट्टियाँ। तो 3 वीक्स की फ़ातिमा की छुट्टियाँ हैं। आराम से अपनी ईद सेलिब्रेट करेंगे, आराम से ईद की शॉपिंग करेंगे और बाकी के जो रमज़ान के रोज़े गुजर गए हैं और जो ताक रातें आएंगी उनमें बहुत सारी इबादतें करेंगे। तो जनाब यहाँ मैंने आज 21वां रोज़ा था तो बनानी थी खीर, और यहाँ मैंने खीर के लिए जो है वो दूध निकाला और जब वो थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर हो गया तो अब मैं यहाँ पे खीर बनाने की तैयारी यहाँ कर रही हूँ। और जब सहरी में मैं उठी थी तो मैंने चने बॉयल कर लिए थे, और चने भिगा दिए थे। मैंने सोचा 4 से 5 घंटे ये भीगे हुए होंगे तो बस फिर इनको मैं प्रेशर में 2-3 सीटियाँ लगवाऊंगी तो ये गल जाएंगे। और वही हुआ, मैंने 5 सीटियाँ लगवाईं और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त से चने जो है वो गल गए। तो यहाँ पे खीर मैंने बनाना स्टार्ट कर दी है, क्योंकि आज है 21वां रोज़ा और मुझे न्याज भी देनी है। और आज मैं अपने ब्लॉक में जो मेरी पाकिस्तानी फैमिलीज़ हैं उनको जो है वो अफ्तारी भी भिजानी है। तो मैं वैसे घर की खीर बनाती हूँ, लेकिन मेरे पास लजीज़ा खीर मिक्स पड़ा हुआ था। और लेकिन अगर आप उसकी खीर बनाएं तो बहुत ही पतली सी बनती है। तो मैंने क्या किया कि 1 मुट्ठी चावल लिए हैं और उनको अच्छे से ग्राइंड करके पाउडर बना लिया है। और जो लजीज़ा खीर मिक्स का पैकेट था मैंने इसमें उस चावलों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। तो तमाम दोनों चीज़ों को मैंने यकजा कर लिया है। अब क्योंकि दूध हो चुका है बॉयल, अब दूध बॉयल हो चुका है तो बाकी जो मैंने मिक्सचर बनाया है चावल डाल के लजीज़ा खीर मिक्स में, मैं इसमें वो शामिल कर दूँगी। और तकरीबन मैंने इसको आधा घंटा हल्की आंच पे पकाया। और चावल डालने की वजह से एक तो खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी, दूध में चावल जब पक रहे थे तो बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही थी। और लजीज़ा खीर मिक्स जो लोग बनाते होंगे उनको पता है कि खीर जब बनती है तो उसकी भी अलग एक महक होती है। तो बहुत ही घर इस टाइम जो है वो खीर की खुशबुओं में महक रहा था। लेकिन यही कि चावल डालने से मेरी खीर बहुत ही शानदार बनी और वो थोड़ी सी थिक हो गई। तकरीबन आधे घंटे तक मैंने इसको हल्की आंच पे पकाया और मुसलसल चम्मच चलाती रही, और जब तक वो बालाई अलग से नज़र नहीं आने शुरू हो गई और चावलों का कच्चापन ख़त्म नहीं हुआ तक मैंने इसको पकाया। और बहुत ही मज़ेदार सी खीर जो है वो बनके रेडी हो गई। आज है हज़रत अली की शहादत का दिन और आज तकरीबन अफ्तारी प्रिपरेशन में मैंने सारा टाइम एक ही नात सुनी है। ये नात मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैंने सोचा कि आप लोगों को भी इस नात की चंद लाइनें मैं सुनाऊं जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। साथ के साथ आप लोग मेरी अफ्तारी प्रिपरेशन भी देखिए और ये चंद अशार मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। मैं तो पंजतन का ग़ुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का ग़ुलाम हूँ। मैं ग़ुलाम इब्ने ग़ुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का ग़ुलाम हूँ। मुझे इश्क है तो खुदा से है, मुझे इश्क है तो रसूल से, मुझे इश्क है तो अली से है, मुझे इश्क है तो हुसैन से, मुझे इश्क है तो हसन से है, मुझे इश्क शाहे ज़मन से है, मैं तो पंजतन का
ग़ुलाम हूँ मैं तो पंजतन का, ग़ुलाम हूँ मैं फ़कीर खैरुल अनाम हूँ, मैं फ़कीर खैरुल अनाम हूँ मैं तो पंजतन का ग़ुलाम हूँ। जी, तो होप कि आप लोगों को ये नात पसंद आई होगी और मुझे ये अल्फाज इसके बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और साथ के साथ आप लोग देख रहे हैं कि मेरी इफ्तारी प्रिपरेशन भी रेडी है। और क्योंकि फ़ातिमा के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए तो उसको ये छोटे मोटे काम कराना किचन में मेरे साथ बहुत पसंद है। बस ये हुआ है कि टाइम बहुत थोड़ा है और 1 घंटे में मुझे बहुत सारे काम करने हैं। फ्राइंग वाला काम भी करना है और कुछ चीज़ें तो प्रिपेयर भी करनी है। तो ये छोटे मोटे काम साथ साथ चल भी रहे थे। और यहाँ पे मैं बना रही थी रोल, क्योंकि रोल का मैंने मिक्सचर बना लिया था। और ये मैंने जैसे कि हमेशा आप लोगों से कहा है कि एंड का टाइम इतना कोई जल्दी गुजरता है कि बिल्कुल टाइम का अंदाज़ा नहीं होता। तो यहाँ मैं बना रही थी रोल और फ़ातिमा मुझे जो है वो रोल की पट्टियाँ अलग करके दे रही थी। तो बच्चों को अगर ऐसे काम साथ के साथ कराते जाएं जो कि वो कर रहे हों, मेरी बच्चियाँ तो दोनों की दोनों जो है, जब मैं किचन में काम कर रही होती हूँ तो उनको होता है कि हम मम्मा के साथ कोई ना कोई हेल्प कराएं। तो फ़ातिमा ने यहाँ मुझे तमाम जो रोल्स की पट्टियाँ थी वो सारी ज्वाइन हुई थी और मुझे देर भी हो रही थी। तो उसने मुझसे आके पूछा कि मम्मा मैं आपको जो है वो बना के दे दूँ, मतलब अलग करके दे दूँ। मैंने कहा हाँ, अगर आप करोगी तो मुझे अच्छा लगेगा, मेरी हेल्प भी हो जाएगी और उसका भी टाइम अच्छे से स्पेंड कराना है क्योंकि पेपर्स हो गए हैं ख़त्म। और उसको जो है अब घर की ये चीज़ें जो छोटे मोटे काम मेरे साथ कराती है, ज़रूर मेरे साथ हेल्प भी कराती है, तो साथ के साथ वो भी करेगी। और आज मैंने बनाई थी, ज़ाहिर बहुत सारी चीज़ें बनानी थी मुझे, इफ्तारी दे किसी को देनी होती है तो फिर एहतमाम के साथ सारी देनी होती हैं। तो यहाँ मैंने जो है वो समोसे बना लिए थे, रोल बना लिए थे, पकौड़े बना लिए थे, फ्रूट चाट रेडी कर ली थी और आज बना रही थी काठियावाड़ी चाट। तो जब मैं काठियावाड़ी चाट उस दिन बनाती हूँ जिस दिन मैं चने बॉयल करती हूँ, क्योंकि उसका जो पानी होता है वो मैं बिल्कुल भी जो है फेंकती नहीं हूँ और उस पानी में ही काठियावाड़ी चाट बनती है। तो यहाँ पे मैंने जो चने बॉयल किए थे उसमें से आधे चने निकाल दिए क्योंकि चने बहुत सारे थे और बाकी के आधे चने पानी के साथ रख दिए। इसमें मैंने मसाला शामिल किया है, धनिया, मिर्ची, हल्दी, नमक, गरम मसाला और थोड़ी सी जो है मैंने चाट मसाला शामिल किया है। पानी को थोड़ा थिक करने के लिए मैंने जो है वो सेलरी बना ली थी कॉर्नफ्लोर की, वो उसमें शामिल किए तो पानी थोड़ा सा थिक हो गया और बिल्कुल ग्रेवी टाइप ये चने बनते हैं। और साथ मैंने चॉप कर ली थी प्याज, टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्चें, बस वो इसमें शामिल कर दी हैं। और अब शामिल करूँगी इमली का पल्प। तो बहुत ही यमी और बेहतरीन सी जो मेरी चाट है वो भी साथ के साथ रेडी हो गई और तकरीबन 15 से 20 मिनट का टाइम रह गया है। और सिर्फ ये लास्ट चीज़ थी जो कि मैं इस टाइम रेडी कर रही हूँ। इसके बाद फिर मैंने प्लेट्स बना ली थी जो कि मैंने सबको डिस्ट्रीब्यूट करना था और प्लेट्स भी यहाँ पे रेडी हो गई। लेकिन कह रही हूँ ना कि बहुत मुश्किल हो जाता है शूट करना, जब आप लोग शूट भी कर रहे हो, जब आप लोगों को बहुत सारे काम हो, जब आप अकेले हो तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और एक और चीज़, मेरे पास मिनी टोरेटिला रेप पड़ी हुई थी तो मैंने यहाँ पे बना लिए थे ज़बरदस्त से टोरेटिला जो है वो सैंडविचेस। और बस टोरेटिला पे मैंने लगाई सिंपल चेडर चीज़ जो है वो सॉस था वो लगाया और चिकन को मैंने ब्रोस्ट में रेडी करके रखती हूँ, उनको फ्राई किया और छोटे छोटे पीसेस में कट किया। और मैंने इसमें फिर चिकन शामिल करने के बाद शामिल किए इसमें टोमेटोज़ और लेटस। तो मैंने बहुत ही ज़बरदस्त से ट्विस्टर जो है वो घर पर भी रेडी कर लिए। और ये चीज़ें अगर पहले से बनाई हुई हों तो फिर आपको थोड़ी सी आसानी हो जाती है। तो ये वो तमाम चीज़ें थी जो कि मैंने आज के रोज़े के लिए और आज के इफ्तार के लिए जो कि मुझे सर्व करनी थी अपनी नेबर्स को, तो उनके लिए रेडी की थी। होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। और बस ये लास्ट का टाइम है और बस ये लास्ट मेरा काम है क्योंकि इनको मैंने टोस्टर में कर लिया था टोस्ट। और क्योंकि ग्रिल टोस्टर है तो बहुत ही बेहतरीन सा कलर आ गया था। और होप कि वीडियो पसंद आई होगी। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जल्द मिलूँगी आप सब से न्यू वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको खुदा हाफिज़।